बाजार 11,000 की ऊंचाई छूने के बाद फिर से पलटा है। इस वक्त बाजार दबाव में दिख रहा है। कहने वाले तो कह रहे हैं कि 11,000 एक फॉल्स ब्रेकआउट था, यानी हालिया तेजी एक छलावा थी। उनका तर्क यह है कि कुछ 2-5 शेयरों के दम पर आई तेजी को तेजी नहीं कह सकते। बाजार की नब्ज समझानी है तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की हालत देखिए, लेकिन तेजी वाले खिलाड़ी कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, बाजार लंबी छलांग से पहले सुस्ता रहा है। बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों में आखिर सही कौन है। बहरहाल बाजार की चाल ऊपर की तरफ या नीचे की ओर हो, हम आपको ऐसे जोरदार शेयर बताएंगे जहां छोटे वक्त में बनेगा मोटा पैसा। चलिए हफ्ता वसूली की करते हैं शुरुआत। कंसेप्ट अब आपको समझाने की जरूरत है नहीं। देश के 3 जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो इस हफ्ते हफ्ता वसूली में हमारी मदद करेंगे, यानी कि कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए आने वाले हैं अगले आधे घंटे में। स्क्रीन पर आपके राजेश सतपुते, सुमित बगड़िया और मुदित गोयल साहब, आप तीनों का स्वागत है। और आगे बढ़ूं उससे पहले बड़ा सवाल मेरे प्रोड्यूसर साहब ने वो लिख दिया है कि या तो छलावा है या फिर सुस्ता रहे हैं अगली तेजी के लिए। आप किस कैंप को बिलोंग करते हैं? मुझे लगता है छलावा है ये बाजार। अगर 11,100 ये इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जो एक हम लोग उसको ब्रॉडनिंग चैनल बोलते हैं, ब्रॉडनिंग ट्रायंगल भी बोलते हैं। जब तक ये लेवल जब तक निकले ना, तब तक बायस जो है वो निगेटिव रहेगा। ये चला हुआ है। आप देखो ना निफ्टी कहाँ है। निफ्टी तो अच्छे लेवल पे मेंटेन करें 11,000 के आसपास, लेकिन स्टॉक्स की हालत देखो। तो अगर आप इसमें से एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, ये गिने चुने 8-10 काउंटर निकाले और फिर आप देखो तो फिर निफ्टी कहाँ है। तो ये छला हुआ है। ये मैंने अपना जस्टिफिकेशन दिया कि मुझे क्यों लगता है इसमें छला हुआ है। एट द सेम टाइम बड़े बड़े काउंटर्स लाइक टाटा मोटर्स, सन फार्मा, बहुत सारे, अगर गिनने को बैठूँ तो बहुत सारे हैं। वो अपने लो पे है, पीटे हुए है, फिर भी उसमें बायर नहीं है। तो एक एक्सट्रीमली डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट है। अंदरूनी में बह रही है लेकिन सामने तो बुली दिख रहा है। तो इसलिए मुझे वो छलावा दिखता है। छलावा है। उसमें ऐसे में फैक्ट यही है कि निफ्टी तो जहां ऑलमोस्ट 11,000 के करीब खड़ा हुआ है, हम रिटेल के लिए तो मिड कैप, स्मॉल कैप्स, वो पॉकेट है जो अच्छे खासा पेन दिखा रही है। और निफ्टी की ही बात कर लें, जैसे राजेश जी भी बात कर रहे थे, कुछ 5 स्टॉक्स होंगे जो मदद कर रहे हैं। अदरवाइज निफ्टी के इनहेरेंट वीकनेस भी हमारे सामने है। ऐसे में बाजार आप कैसे मान के चल रहे हैं सुमित? हाय, गुड आफ्टरनून आशीष। वेल देखिए, मार्केट्स के अंदर ऊपरी लेवल पे हमने पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा खासा अपमूव देखा, एक ब्रेकआउट देखा और अब ऊपरी लेवल से वापस से गिरावट देख रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि निफ्टी कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे सपोर्ट लेगा और एक अच्छी तेजी आने वाले कुछ हफ्तों में हमें वापस से देखने को मिलेगी। निफ्टी की ओवरऑल रेंज हमको ब्रेकआउट जो ओवरऑल रेंज जो थी 10,900 और नीचे में 10,650, अपसाइड में उसका ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिली और फिर ये थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है। शायद हो सकता है 101 पॉइंट की निफ्टी में करेक्शन और देखने को मिले, बट ओवरऑल ट्रेंड हमारे हिसाब से पॉजिटिव है। अब दोबारा से जैसे ये 11,000 के ऊपर जाएगा तो हमें 11,300 से 11,500 के लेवल बहुत जल्दी कुछ ही हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल बाइस पॉजिटिव लेके चलेंगे तो अच्छा मुनाफा होगा। डिप्स पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। आपने जैसा स्टॉक्स बोला, मिड कैप, स्मॉल कैप और कुछ हद तक लार्ज कैप में भी कुछ स्टॉक्स अच्छे खासे पीटे हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब इस अपमूव में जब शुरुआत होगी तो लार्ज कैप सबसे पहले चलेंगे और फिर मिड कैप उनके पीछे फॉलो करेंगे। अरे देखा, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मार्केट डिवाइडेड है इस समय। एक तरफ एक वॉइस सुनी आपने, छलावा की बात करी, दूसरी वॉइस सुनी आपने कि ये लेवल बेहतरीन मौके हो सकते हैं खरीदारी के। वापस 11,200, 11,300 की तैयारी हो रही है। ऐसे में मुद्दे, आपका क्या मानना है? अच्छा, 2 कंडीशंस प्ले आउट होती हैं। अब जब मैं कह रहा हूं निफ्टी 11,000 पे खड़ा हुआ है, तो ये कई सारे ज्यादातर स्टॉक्स तो फिर ऐसा लग रहा है कि 9,000 की निफ्टी के पास खड़े हुए हैं। तो या तो ये निफ्टी करेक्ट होना है या ये स्टॉक्स को निफ्टी की तरफ जाना है। आप किस थीम पे, आप किस सिनेरियो पे बेट करेंगे? देखिए, यही कहूंगा मार्केट में जरूर 11,000 का ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन हायर लेवल्स होल्ड नहीं हुए और सेम डे जिस दिन ब्रेकआउट आया था उसी दिन चार्ट्स पे आप देखें तो रिवर्सल कैंडल बन गया था। तो वहां से एक क्लियर कट इंडिकेशन था कि थोड़ा बहुत डिप आएगा मार्केट में। और जिस तरह के अभी स्ट्रक्चर हैं, नटशेल में ये कहूँगा लोअर साइड में 10,750
और अपर साइड में मतलब 10,810 ये एक सपोर्ट जोन मुझे मार्केट्स में नज़र आ रहा है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा और डिप मार्केट में देखने को मिले। देखिए दो तरीके यहाँ पे नज़र आते हैं, एक तो ये चीज़ यहाँ से 50-60 पॉइंट के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा सेफर साइड में ये कर सकते हैं, लोअर साइड में मार्केट्स में बाइंग करेंगे। निफ्टी 10,840 के आसपास आता है, वहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाइए, वहाँ पर स्टॉप लॉस और रिस्क रिवार्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है 10,840 के पास लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 10,780 का, टारगेट्स रहेगा 11,000 का। हाँ, तो वो रेंज है, उस रेंज को या तो स्मार्टली प्ले आउट कर लें, एक तरीका ये हो सकता है। चलिए हफ्ता वसूली की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले कुछ, क्योंकि आप मार्केट चल रहे हैं तो उस पर जरा फोकस करना जरूरी है। राजेश जी एक चार्ट खोलिए, अपोलो हॉस्पिटल्स। आप दिन के अच्छा रिजल्ट्स अच्छे थे, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट था 50 बेसिस पॉइंट का, मोमेंटम स्ट्रांग, नवी मुंबई का हॉस्पिटल ब्रेक इवन कर चुका है, सब अच्छी खबरें, पर ये स्टॉक दिन के लोज पे आके खड़ा हुआ है। क्या चल रहा है सर ये? देखिए यही बाजार की फितरत है, हम इसको फैक्टर इन करते हैं, कहते हैं कि ये सब जितना भी पॉजिटिव था ये फैक्टर इन था, इसलिए ऊपर में चला नहीं और प्रॉफिट तो बुकिंग खबर आने के बाद मुनाफा बांधने की तैयारी। ये प्रेशर और माउंट होगा 1100 तक हो सकता है, यानी ऑलरेडी एक ही दिन में बहुत हो गया, तो मुझे लगता है और कितना, तो अगर आप ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो पॉसिबिलिटी यही है कि एक बार के लिए मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, देखिए आशीष जी, इसमें ओपन इंटरेस्ट 41% बढ़ा है, तो जो बिल्डअप है शॉर्ट तगड़ा है, तो 11,000 तक एक बार के लिए आ सकता है। 1100 ठीक है, 1100 तक के लिए निफ्टी की आदत पड़ गई हम लोग को। अच्छा दोस्त, दो और स्टॉक क्योंकि खबरें हैं। इंडिया सीमेंट के रिजल्ट्स आप लोग की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं और वो स्टॉक अब 3.5% का दबाव झेलता हुआ, आंकड़े एकदम इन लाइन है। हालांकि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ा वीक ज्यादा है, 145 करोड़ का ईबीटे की उम्मीद, 135 करोड़ का ईबीटा आता हुआ, 10.8% की मार्जिन की उम्मीद, 10.2% पे मार्जिन आए, तो ऑपरेशनली वीकनेस है और वो आप भाव पर रिफ्लेक्ट होती हुई। सुमित क्विकली इंडिया सीमेंट्स पे क्या कॉल? देखिए सीमेंट स्पेस में इंडिया सीमेंट एक वीक काउंटर है और इसने ऊपरी लेवल से कंटिन्यूसली दबाव दिखाया है। लास्ट 5 दिन पहले के जो लोज लगे थे इंडिया सीमेंट में 75, अगर वो लो टूट जाते हैं तो स्टॉक और भी गिरावट दिखाएगा। आई थिंक एक बार लॉन्ग पोजीशंस इसमें अवॉइड करनी चाहिए। 75 का लेवल टूटने के बाद फ्रेश सेलिंग की जा सकती है और फिर नीचे में 70 और शायद 68 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के अंदर ऊपर में रेजिस्टेंस है 84 का, जब तक वो लेवल्स टूटेंगे नहीं तब तक स्टॉक वीक है। सीमेंट एज अ स्पेस दिक्कत कर रही है और ये देखिए इंडिया सीमेंट्स दिन के लोज की तरफ मूव कर रहा है। मदरसन सुमी, इस शो को शुरू करने से पहले ही उस इंपॉर्टेंट कंपनी के नतीजा है, और ध्यान रखें पिछले हफ्ते जब टाटा मोटर्स की फ्राइडे को पिटाई हो रही थी, मदरसन सुमी पिटता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ को लेके कंसर्न्स थे, है ना, टाटा मोटर्स के नंबर्स में आपको याद होगा, और मदरसन का तो यूरोप में बहुत तगड़ा एक्सपोजर है। आज जब नंबर्स आए तो दरअसल ऐसा कोई वीकनेस नजर नहीं आई, इन लाइन नंबर्स थे, कोई नेगेटिव सरप्राइज जिसको लेकर बाजार शुक्रवार को डर रहा था। तो नंबर्स के बाद तो रिएक्शन अच्छा है। इंटरनेट चार्ट खोली डॉक्टर साहब, नंबर्स का रिएक्शन ठीक ठाक था, और लेकिन अब वो ऊपरी से फिर मुनाफा बांधने की तैयारी। क्या करेंगे इसमें मुदित? देखिए मुझे ऐसा लगता है मार्केट्स को शायद नंबर अभी भी पसंद नहीं आए हैं। नो डाउट रिजल्ट का इम्पैक्ट देखने को मिला, और जैसी 2-4-5 रुपए की तेजी इस काउंटर ने दिखाई, वहाँ पे फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और जिस तरह के अभी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, आज फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट्स पे लग चुका है। मुझे लगता है यहाँ से एक डिप और आना बाकी है, और लोअर साइड में 120 रुपए तक की रैली ये काउंटर दिखाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना लेनी चाहिए। 3 से 4 दिन के अंदर इस काउंटर में 120 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो अपोलो हॉस्पिटल 1100 की तैयारी कर रहा है। मदरसन सुमी यहां से और प्रेशर 120 तक के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हो। और इंडिया सीमेंट में भी वीकनेस ही नजर आती है, इससे अभी समय दूर रहे। ये तीनों खबरों वाले स्टॉक्स। और चलिए अब मैं हफ्ता वसूली की शुरुआत कर रहा हूं थोड़ा डिले के साथ, क्योंकि न्यूज फ्लो इतना स्ट्रांग था। मुदित शुरुआत चलिए आप करिए। आशीष जी सबसे पहले कहूंगा, लास्ट मैंने 3 जो हफ्ता वसूली के शो किए हैं, उसमें जो शो का फॉर्मेट है कि एक शो में हमें 4 स्टॉक देने होते हैं, तो अगर मैं लास्ट 3 जो शो किए हैं, करीब 12 स्टॉक्स में से 10 स्टॉक्स में टारगेट्स हुए हैं। तो आज भी मैं ऐसे ही काउंटर के साथ शुरुआत करूंगा कि जिसमें मुझे लगता है बहुत जल्द यहां से टारगेट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करूंगा गोदरेज सीपी, शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। टेक्निकल स्ट्रक्चर पर बात करूंगा, एक कंसोलिडेशन इस काउंटर में देखने को मिला जिसको हम बोलते हैं बियर फ्लैग, उसका ब्रेकडाउन आज के सेशन में नजर आया है। मुझे लगता है यहां से अभी और करेक्शन इस काउंटर में आना बाकी है। और अगर फंडामेंटल्स पे भी हम बात करें
तो खराब रिजल्ट आए थे, उसके बाद डीप करेक्शन इस काउंटर ने दिखाई थी। मुझे लगता है यहाँ से 650 रुपए तक की डाउनसाइड गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में देखने को मिलेगी। यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 710 का। ठीक बात, वो लकीर खींची थी, उसके नीचे वो स्लिप होता हुआ नजर आ रहा है। गोदरेज कंज्यूमर सबसे पहला कन्विक्शन कॉल। हाँ, मुद्दित वैसे मैसेज भेजते रहते हैं जब टारगेट अचीव होते हैं, बाकी वो सारे टारगेट अचीव होते चले जा रहे हैं। तो अगर आप मुद्दित को फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी कमाई हो रही होगी, पर सैडली ये स्टॉक प्रेशर में रहेगा। जबकि मैं वो बड़े दिनों बाद मेरी वाइफ वो सिंथॉल का बॉडी वॉश लेकर आई। वो पुराने दिन याद आ गए, वो स्मेल, वो खुशबू। सिंथॉल का चाम ऐसा अपना ही है, लेकिन हाँ, नंबर्स कमजोर। और गोदरेज कंज्यूमर 5% का दबाव यहां से भी दिखाएगा। 650 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। चलिए, पहला स्टॉक बिकवाली का। सुमित, आपका कॉल। मेरे पास भी पहला स्टॉक बिकवाली का ही है, कोलगेट पाल्मोलिव, कोलपाल। ये स्टॉक का अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक एक चैनल में चल रहा है और ये चैनल के अपर बैंड के पास है। और चार्ट्स अगर स्क्रीन पे आएगा तो आप देखेंगे जब जब ये अपर बैंड के पास आया है, वहां से स्टॉक ने एक अच्छी खासी करेक्शन दिखाई है। उसी को रीड करते हुए ये कॉल के अंदर, ये स्टॉक के अंदर एक बार सेल का कॉल लिया गया है, जिसके अंदर ऐसा लगता है कि यहाँ से इमीडिएटली एक छोटा सा करेक्शन, एक दबाव देखने को मिल सकता है। कोलगेट के अंदर यहाँ से सीएमपी पे एक सेल का व्यू लेके चलना चाहिए। अगर कोई छोटा मोटा उछाल देखने को मिलता है तो सेल का ट्रेड ले। ऊपर में 1350, 1355 ये चैनल का रेजिस्टेंस है, वो लेवल टूटेगा, उसके बाद ही इसके अंदर एक फ्रेश तेजी की शुरुआत होगी आने वाले कुछ सालों के लिए। जब तक वो लेवल नहीं टूटता तब तक इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से एक गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर हमें नीचे में 1150 तक के लेवल्स या शायद 1100 तक के लेवल्स भी टेस्ट करने को देखने को मिल सकते हैं, जो कि लोअर बैंड के आसपास तक के आएंगे। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर फिलहाल सीएमपी पे एक बार शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक बार ट्रेडिंग का व्यू, सेल का व्यू लेके काम किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बकायदा दोनों लाइंस दिख रही हैं। वो लाइन के ऊपर जाके टच करने के बाद वापस प्रेशर माउंट हो रहा है और नीचे की लकीर तक टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आएंगे। 1150 और इवेंचुअली 1100 कोलगेट के लिए लक्ष्य रखा गया है। तो यानी कि 14% का डाउनसाइड 1100 का भाव का मतलब वो लकीर जो नीचे वाली, जो सुमित ने बहुत इंटरेस्टिंगली बना के भेजी आप लोग के लिए। तो बिकवाली करने के मौके। राजेश जी, पहला स्टॉक। देखिए, 2 बाय 2 सेल। सेल ही कर देते हैं, मूड तो ऐसे दिख रहा है। ठीक है भाई। देखिए, फर्स्ट जो पहला सेल कॉल होगा वो है कजारिया सिरेमिक्स पे। देखिए, कजारिया सिरेमिक्स ये हमने बाय इनिशिएट किया था करीबन 340-45 के आसपास। वो कॉन्ट्रा कॉल था, याद है? तो वहाँ से वन वे रैली मिली। हम लोग अगर वीकली चार्ट पे देखो तो 550, 560 ये इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहाँ से पलट रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे एक निगेटिव डाइवर्जेंस दिखता है। देखिए, मैंने वहाँ पे चार्ट पे दिखाया है। तो इट्स अ निगेटिव डाइवर्जेंस जहाँ पे वो कौन सी लकीर को टेस्ट करके करीबन 550-55 यही रेंज है ऊपर का। देखिए, तो एक निगेटिव डाइवर्जेंस वहाँ पे दिखता है और यहाँ पे यही वर्डिक्ट आता है कि दिस इज इंटरमीडिएट टॉप बोलते हैं हम लोग इसको। ट्रेंड में वीकनेस नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट करेक्शन की फिलहाल के लिए थकावट है। फिलहाल के लिए थकावट है। इंटरमीडिएट करेक्शन पॉसिबल है फ्रॉम करंट लेवल। कहाँ तक आएगा? मुझे लगता है 460, 465 तक का फॉल मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा 530 का सेल। तो 3 से अच्छा 11 पिक्स हैं आज, क्योंकि एक रेपुटेशन है एक्सपर्ट्स के बीच में, और उन 11 पिक्स में से 7 सेल कॉल्स आई हैं। इस बात का ध्यान रखें। 3 कॉल्स हो चुकी हैं। मुझे तो अगला पिक। देखिए, अगला कॉल भी मेरा बेचने का ही होगा, सेल कॉल होगा। कंटेनर कॉर्पोरेशन स्टॉक में अगर हम डेली चार्ट्स देखेंगे तो डेली चार्ट्स पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस काउंटर ने बनाया है। दूसरी चीज़, डेली चार्ट्स पर 100 और 200 डेमा के नीचे ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। आप देखिए, मैंने वीकली चार्ट्स आपको शेयर किया है। वीकली चार्ट्स पर बिल्कुल एग्जैक्ट ये काउंटर 100 वेमा के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा, इस काउंटर में डीप करेक्शन देखने को मिलेगी और लोअर साइड में 490 रुपये तक की डाउन साइड ये काउंटर डिलीवर करेगा। तो मुझे लगता है कंटेनर कॉर्पोरेशन यहाँ पर बेच कर चलना चाहिए 490 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 530 का। कौन बेचें? राजेश जी, क्विकली अगला स्टॉक हमने समय पहले बहुत यूज कर लिया है। देखिए, नेक्स्ट कॉल होगा जस्ट डायल पे। इट्स अ सेल कॉल। आप चार्टिकली लगा सकते हैं यहाँ पे। चार्ट जो मेरे पास है वो फ्राइडे के क्लोजिंग पे है, तो आज का वहाँ पे दिखेगा नहीं। तो मे बी वहाँ पे एक सेल जो सिग्नल है वो आपको क्लियर 3% गिरा हुआ है, 3.5। तो आज का सेल है वो एडिशन कैंडल की होनी बाकी है उसमें। तो आज का हिसाब से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक मोमेंटम खेलना और मोमेंटम प्ले करना चाहा। 480 का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। टारगेट मेरा 428 का है। इट्स अ मोमेंटम बैट। वोलेटाइल भी बहुत रहता है। 10% नीचे की तरफ के दायरे खुल सकते हैं स्टॉक में। सुमित, अगला कॉल। दूसरा स्टॉक उज्जीवन के अंदर यहाँ से एक जो रिसेंट के लोज लगे थे उसके नीचे ये ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। सपोर्ट्स टूटे हैं,
तो शायद हो सकता है कि उज्जीवन के अंदर यहां से और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। 259 260 का भाव चल रहा है। सीएमपी पे इसको ट्रेडिंग के लिहाज से सेल करें। स्टॉक का जो नीचे में टारगेट बन रहा है वो करीब करीब 225 230 के आसपास तक का बन रहा है। इस मोमेंटम में शायद हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस ऊपर में छोटा सा बैठ रहा है जो कि 268 के आसपास का है, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे सही है। अगर थोड़ा सा भी मार्केट में गिरावट अगर और देखने को मिला 2-4 दिन तो ये स्टॉक में एक फट करके फॉल आएगा और जिसमें हमें 230 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 268 के स्टॉप लॉस है, सेल का व्यू लेके चला जा सकता है। ओह, सुमित का आज मूड बिगड़ा हुआ है। डबल डिजिट फॉल्स की बात कर रहे हैं। पहले कोलगेट 14% और अब देखिए आप उज्जीवन 11%। स्टॉक स्पेसिफिक पिटाई होगी, बाजार को लेकर मूड अलग, लेकिन स्टॉक की कहानी अलग और वो स्टॉक सिंगल आउट करके लेकर आए। अच्छा, मैं ब्रेक लेना चाहता हूं। डॉक्टर साहब बहुत बार बोल चुके हैं, ब्रेक लेने का समय हो गया है। एक डिपस्टिक सर्वे करना चाहता हूं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब। टाटा मोटर्स खरीदो? यस, खरीदोगे? सुमित? हाँ, खरीद लीजिए। खरीद लीजिए। मुदित? बिल्कुल यहाँ पर खरीदना बनता है। अरे वाह, तो हिम्मत रखनी है। मतलब टाटा मोटर्स जो एक्सीडेंट था फ्राइडे का, तीनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यहां पे खरीद सकते हैं, खरीदना बनता है। ब्रेक लूं उससे पहले अपोलो हॉस्पिटल स्क्रीन पे फायर करें। 1100 की बात करी थी आपने, है ना? और अब देखिए वो बात करते करते 9% तो ऑलरेडी गिर चुका है। मेरे को मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है 9। ये देखिए क्या फॉल आ रहा है अपोलो हॉस्पिटल में, तो गजब हो रहा है। बहुत सीरियस अनवाइंडिंग है स्टॉक में इस समय। चलिए ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद कुछ और ऐसे ही बेहतरीन हफ्ता वसूली पिक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं। और राजेश जी, अगला स्टॉक कौन सा? देखिए बाय साइड पे मैं सिर्फ टाइटन के साथ जाना चाहूँगा। टाइटन मुझे अच्छा लगता है और इनफैक्ट पहले भी बात हुई थी 910 920 की ये 4 डिजिट में जाएगा कि नहीं, तो हमने यही कहा था कि जाएगा और इनफैक्ट जाके भी आउट परफॉर्म करते रहेगा। इट्स अ बाय ऑन डिप काउंटर, सो टाइटन बाय रहेगा। अगर यहाँ पे बाय करना है 1050 के आसपास, 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। अपसाइड में जो टारगेट है वो रहेगा 1120 का। वो हमारे एंड पे कुछ एरर हो गई, इसलिए चार्ट नहीं दिखा पाए, लेकिन वो टाइटन का कॉल आप लोग की स्क्रीन पे आ गया। सुमित, अगला पिक आपका? मैं भी बाय का कॉल ले लेता हूं। बाय के स्टॉक के अंदर भारतीय एयरटेल के अंदर ऐसा लग रहा है कि एक बेस बन रहा है। वैसे थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल है, अभी तक कुछ मेजर सिम्टम्स देखने को नहीं मिले हैं, बट जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं चार्ट्स पे, जो देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ से पुल बैक और बाउंस बैक जरूर देखने को मिलना चाहिए भारतीय एयरटेल के अंदर। भारतीय एयरटेल अभी चल रहा है 313 के आसपास। यहाँ से कोई 3-4 रुपए की गिरावट मिले तो खरीदारी करें। स्टॉप लॉस नीचे में अच्छा बैठ रहा है जो कि 300 के आसपास का है और साइकोलॉजिकल लेवल है। 299 300 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक यहां से इमीडिएटली इस पुल बैक और इस बाउंस बैक मूड के अंदर 340 से 350 रुपए तक के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में दिखा सकता है। अरे वाह, डबल डिजिट फॉल के बाद अब डबल डिजिट गेन की बात हो रही है। 12% का अपसाइड ये स्टॉक दे सकता है आपकी स्क्रीन पर। मुद्दत, अगला कॉल? देखिए आज के सेशन में आईटी ने आउट परफॉर्मेंस दी है, मुझे लगता है उसी का एक काउंटर माइंड ट्री बाय करने की सलाह दूंगा। डेली चार्ट्स पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न इस काउंटर ने बनाया है, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया है और जिस तरह के मार्केट्स अभी बने हुए हैं उसके बावजूद भी ये काउंटर ब्रेकआउट लेवल को होल्ड करने में सफल हुआ है। मुझे लगता है यहाँ से एक तेजी डिलीवर करेगा और अपर साइड में 950 के टारगेट के लिए माइंड ट्री बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 890 का। ओके, इस बीच मुझे बताया जा रहा है, राजेश जी बता रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प लास्ट टाइम जब हफ्ता वसूली पिक दी थी उसके टारगेट अचीव होते हुए। डॉक्टर साहब एक बार दिखा दें स्क्रीन पर। तो चलिए ये तो हफ्ता, अच्छा वो आज से वो निफ्टी ऑप्शंस की वीकली ऑप्शंस खुल गए हैं। ट्रेड वेट लिया क्या आपने? नहीं अभी तक नहीं, थोड़ा देखना पड़ेगा। सुमित, आपने लिया कुछ क्या? नहीं अभी नहीं लिया एक्चुअली। थोड़ा सा मोमेंट देखते हैं, थोड़ा सा लिक्विडिटी और वॉल्यूम्स देखते हैं, उसके बाद ट्रेड लेंगे। तो मतलब इसका अंदर मुझे तो अभी जल्दबाजी ना करें, है ना? इस हफ्ते देख लें किस तरह से एक्सपायरी हो रही है, कैसा मोमेंटम है, कितना पार्टिसिपेशन है। अगले हफ्ते फिर पढ़ाई लिखाई करके समझेंगे, है ना? हफ्ता वसूली पिक आ सकती है वो, है ना? ऐसा हो सकता है, ट्राई करेंगे। चलिए उस नोट पे। अच्छा, हो सकता है। मैंने कुछ प्रॉमिस कर दिया था कि 11 स्टॉक्स हैं। मैं नाम लेता हूं डॉक्टर साहब प्लीज, समय ज्यादा हो रहा है लेकिन आप दिखा दीजिए सबके। राजेश जी का बचा हुआ था सिप्ला, खरीदारी करने का मन है। 564 के टारगेट्स और मुदित गोयल का भी सिप्ला पिक है 570 के टारगेट। तो एक कंसेंसस जो था वो सिप्ला पे आया था। और सुमित बगड़िया साहब की आप लोग चार्ट नहीं देख पा रहे हैं, सॉरी उसके लिए, लेकिन समय कम है। ग्लेनमार्क फार्मा एक सेल कॉल बची हुई थी सुमित की, बेचने के मौके 555 के टारगेट्स, वहां पे भी 8% का डाउन साइड नजर आता है, नोट डाउन कर ले। चलिए इस नोट पे आप तीनों का धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार।